ये थाने पे। हम यही चौकीदार। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, क्या काम है? साहब कुछ काम से आई बाबू। हाँ तो यहाँ पे जो आते हैं काम ही के लिए आते हैं, क्या काम है बताओ? साहब एक FIR दर्ज कराओ खातिर आई है। FIR लिखोगा? हाँ साहब। आज बोहनी हो जाए तो पैसा ले यहाँ। साहब पैसा मेरे पास नहीं है। पैसा ना ले यहाँ, पैसा ना ले रिपोर्ट लिखा जाएगा तब कहाँ खड़ा। ये कैमरे में स्वामी झटका मारा था। तुम कौन हो? मैं उनकी पत्नी हूँ। पत्नी हो ना? साइड में हो जाओ। इधर आ बे, इधर आ, इधर आ। साले पैसा नहीं तो किस लिए यहाँ पे आया रिपोर्ट लिखाने के लिए रे? साहब मैं सुना था कि ये थाने, थाना है कि कबाड़ी है खाना बे? मैं सुना था कि थाने पे गरीब दुखिया की सुनवाई होती है साहब। सुनवाई होती है लेकिन जिसके पास पैसा होता है। ठीक है साहब, हाँ अगर बड़े साहब हो तो उससे बात कराओ, जो पैसा लगेगा मैं सब देंगे साहब। तो अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं, चल बड़े साहब से मिलवाता हूँ। ठीक है चलो। लगता है यहाँ पर कुछ अपनी मजबूरी लेके आए हो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो साहब? सुनो मेरी बात। अरे कहो थाने कहो, अरे कहो थाने पर हुआ कैसे सच सच बताना न कुछ भेद माना। तो नहीं अपने दिल में तुम दहशत को खाना। सुन रहा है? नहीं अपने दिल में तू दहशत को खाना। अरे सही बात सच सच ये मुझको बात। मैं जानना चाहता हूँ क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है जो कि तुम्हें थाने पे आना पड़ा? साहब एक गरीब अपने पुकार लेके आया है साहब। बोलो। साहब सुनिए मैं बता रहा हूँ। अरे सुन लो साहेबी, सुन लो साहेबी मेरी पुकार, करूं मैं बिनती बारम। बलबीर प्रधान जी घर पे मेरे आ गए, बीबी के संग में उसने उल्टा सीधा कह दिए। अरे जूता का नजराना दी, अरे जूता का नजराना दी, साहेब सुन लो मेरी पुकार।
मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब थी। मैं बाजार चला गया दवा लेने के लिए। इतने में बलबीर प्रधान आकर के मेरी झोपड़ी में मेरी औरत को उल्टा सीधा गाली देने लगे। उसके बाद उसका हाथ पकड़ घसीटते हुए अपने हवेली पर ले जा रहे थे। इतने में मेरी बीवी शोर मचाई। मैं दौड़ते चला आया। मुझसे और प्रधान से कुछ वार्तालाप हुआ। इतने में प्रधान जी उतार के जूता मुझे मारना शुरू कर दिए कि बोले कि अगर साले ज्यादा बोलोगे तुझे मैं गोली मार दूंगा। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ सब साहब। उनके समझ खिलाफ- गया तेरी मजबूरी। तेरी कहने का मतलब तेरी बीवी की तबीयत खराब थी, तूने अपनी बीवी को अपने झोपड़ी पर छोड़ करके चला गया बाजार दवा लाने के हाँ लिए, साहब। और बाजार से दवा लेके वापस झोपड़ी पर नहीं पहुंच सका। इसी बीच बलबीर प्रधान तेरी झोपड़ी पर पहुंच गए और तेरी बीवी से उल्टी सीधी बातें करने लगे, यहाँ तक कि तेरी बीवी को घसीटते हुए अपनी हवेली पे ले जाना चाहते थे। हाँ साहब। और इसे इतने में तेरी बीवी शोर मचाई और आवाज सुन करके तू दौड़ते हुए जब झोपड़ी पर पहुंचता है तो क्या देख रहा है कि बलबीर प्रधान जबरदस्ती तेरी बीवी का हाथ पकड़ कर घसीटते हुए अपनी हवेली पे ले जा रहे थे। हाँ साहब। और पहुंचने के बाद तुझे वहां पर हाथापाई हुआ, यहाँ तक कि 10-20 जूते तुझे मार भी दिए हाँ साहब। और जान से मारने की धमकी देकर हवेली पे चले गए। हाँ साहब। जमींदार बलबीर प्रधान के खिलाफ FIR लिखाना चाहता है। साहब। अच्छी बात है, अगर आए हो तो FIR जरूर लिखी जाएगी, लेकिन मेरी बात सुन। क्या बात है साहब? तो बात सुन करके तेरी तरफ से आ रहे, समझो कि काम तेरा अभी हो जाएगा। 25,000 रुपया लगेगा अभी, समझो बलबीर जेल में सड़ जाए। देख, और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अजय है अजय। साहब। अजय देख, अगर बलबीर प्रधान के खिलाफ FIR लिखाना चाहता है तो ठीक है, ज्यादा रहे सिर्फ 25,000 रुपए लगेंगे। उसके बाद फिर देख, अगर इस बलबीर प्रधान को जिंदगी का सड़ा दिया जेल में तो मेरा नाम इंस्पेक्टर लोहा सिंह है। साहब मेरी बात सुनिए। बोल। पास में ये कि पैसे न साहब मेरे। तेरी बात वैसे नहीं है और चला आया है जमींदार बलबीर प्रधान के खिलाफ FIR लिखाने के लिए। पास में ये कि पैसे न साहब मेरे। खाने पीने से साहब मिला मैं क्या करूं? 25,000 रुपया बहुत दूर है। 25,000 रुपया बहुत दूर है। खाने पीने से साहब मैं लाचार हूँ। खबर शायद तुझे मालूम नहीं है, ये धरौली थाना है। ए धरौली थाने में जब से इंस्पेक्टर लोहा सिंह की ड्यूटी लगी है, यहाँ का कायदा कानून सब बदल चुका है। जानते हो, यहाँ पर जिसके पास पैसा होता है उसी का काम होता है। अगर जिसके पास पैसा नहीं है उसे लाश से ठोकर मारकर गेट से बाहर कर दिया जाता है। बोल, अगर तेरे पास पैसे हो
तो बोल, मैं बलवीर प्रधान के खिलाफ FIR लिखता हूँ। मैं समझ अगर नहीं गया। है तो जैसे आए हो वैसे यहाँ से सीधे चले जाओ। साहब मैं समझ गया कि कानून अब कहाँ रह गया है साहब। अरे कानून अब कहाँ रह गया है। कानून खरीदा जाता है। कानून अब कहाँ रह गया है। कानून खरीदा जाता है। जिसके घर दौलत भरी रहे कानून खरीदा। हराम खोर तू मुझे कानून जाने अभी तुझे मौका देता हो। बोल, अगर तेरे पास पैसे हैं तो बोल, अन्यथा अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो सीधे यहाँ से चला जा। जानता नहीं शायद, जिधर देखो चारों तरफ बलवीर प्रधान, बलवीर प्रधान, चारों तरफ शोहरत ही शोहरत है। एक माननीय के खिलाफ तूने आया है FIR लिखाने के लिए, वो भी तेरे पास एक छोटी कौड़ी नहीं है। ठीक है साहब मैं जा रहा हूँ साहब। लेकिन अगर समय आएगा साहब तो मैं जरूर पूछूंगा। मैं जा रहा हूँ साहब। जितनी जल्दी हो सके मेरी नजर के सामने से दूर हो जा। भाई, मेरी नजर नहीं। क्या बताओ, मैं तो सोचा कि आज 2-4 पैसे मेरे भी जेब में हो जाएंगे, लेकिन चौकीदार ये तो सारा ऐसा कंगाल इंसान निकला कि इसके पास एक पैसा नहीं है, खाने पीने के लिए ऊपर से मोहताज है, और चला आया है यहाँ पर मेरे ही जिगरी दोस्त जमींदार बलवीर प्रधान के खिलाफ FIR लिखाने के लिए। अरे इसे क्या मालूम। देख चौकीदार, मेरा तो दिमाग डिस्टर्ब कर दिया। मैं जा रहा हूँ आराम करने। अब यहाँ का देखभाल तू। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और कहो हरीश बेटा क्या समाचार है। सब बढ़िया बा। सब बढ़िया है। अरे तो कुछ सुना बे। हरामखोर अजयवा और आरतिया हाँ ये दोनों थाने पर गए थे अच्छा हमारे नाम से FIR दर्ज कराने के लिए। लेकिन क्या हुआ जानते हो। हमका नहीं मालूम। उनकी FIR बिल्कुल नहीं लिखी गई और धक्के मार कर गेट से बाहर निकाल दिया गया। सब बढ़िया बा। उसे मालूम नहीं है जय को कि मेरा लंगोटिया यार है। लेकिन बेटा हरीश, हाँ मेरी बहन वंदना इस समय दिल्ली में पढ़ रही है और दिल्ली में BA की परीक्षा देकर आज वो घर आ रही है। सही है। और तुम चले जाओ स्टेशन और बहन को लिवाकर मेरे पास आओ। स्टेशन जाइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखो 2 गाड़ी है, स्कॉर्पियो बोलोरो, जो तुम्हारी मर्जी है लेकर जाओ। बिल्कुल हम जाते जाओ। हैं। क्या हुआ बे, एक साले बैग नहीं संभाल रहा है तुझे। हाँ सब साले नहीं तो। अबे सब कीमती कपड़े हैं बे, और क्या ईंटिया पाथर है साले, और क्या। इसे उठाओ और ले जाकर हवेली में रख दे। भैया के चरणों में बहन वंदना का प्रणाम भी कर। खुश रहो बहन। ये बताओ
ट्रेन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई परेशानी तो नहीं हुआ? नहीं भैया कोई परेशानी भी नहीं हुई। ओ बहन, हाँ भैया सुनो मेरी बात, क्या कहना चाहते हैं? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं भैया?